परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की जय। श्री सूरश्याम गो आराधन महामहोत्सव की जय। श्री श्रावण रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। श्री रास लीला महामहोत्सव की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। सब संतन की जय। महारास स्थली श्री चंद्र सरोवर की जय। यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय। गोसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री सूरदास जी महाराज की जय। अष्ट सखान की जय। अष्ट सखीन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री गिरिराज महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीमद् वृंदावनांतर्गत श्री गिरिराज जी की उपत्यका चंद्र सरोवर सूरश्याम गोष्ठ में समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणों की गुरुजनों की भावमयी सनिधि में एवं ब्राह्मणों की वैष्णवों की गौ माता की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रातःकाल रास विहारी की मधुर लीला के दर्शन के माध्यम से एवं अपराह्न काल में श्रीमद् भागवत के क्रमिक प्रवचन के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य सुलभ हो रहा है। आज लीला में उद्धव गोपी संवाद था, भ्रमर गीत था, बहुत अद्भुत लीला थी। लीला दर्शन का बहुत मन था, लेकिन ऐसे ही है, व्यवहार बाधक बन जाता है, तो चाह कर भी लीला में उपस्थित नहीं हो पाए। पर मन बहुत बार बार खिंचता रहा लीला की ही ओर, और फिर गिरिराज जी ने अपनी सन्निधि में बुला लिया। वहाँ से लगभग 2 बजे अभिषेक आदि सब संपन्न हुआ। फिर सिया हरि नारायण गोविंदे, फिर चित्र विचित्र बाबा के यहाँ होते हुए लगभग 3:45 बजे, 3:30 पौने 4 बजे लौट के आना हुआ, और तनिक विश्राम करके फिर सेवा में उपस्थित हैं। अब सीधे कथा का क्रम आरंभ करते हैं। बहुत सावधान होकर समाहित चित्त से श्रवण करें। चंद्रवंश का वर्णन चला है। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अनोः सभा नरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः सभा नरात् कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे राजर्षि परीक्षित,
ययाति के पुत्र जो अनु हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु, उनमें से ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का पुत्र कालनर हुआ, कालनर के संजय हुए, संजय के जन्मेजय हुए। ये जन्मेजय भी अलग हैं। अभिमन्यु नंदन जन्मेजय से अलग हैं। जन्मेजय के महाशील हुए और महाशील का महामना हुआ। महामना के 2 पुत्र हुए, एक का नाम उशीनर हुआ और एक का नाम तितिक्षु हुआ। कितने बढ़िया नाम, उशीनर और तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े हुए शिवी, जो शरणागति धर्म का पालन करने वालों में जिनको अग्रगण्य माना जाता है। वन, शमी और दक्ष, ये 4 पुत्र हुए। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र, कैकय। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुद्ररथ और रुद्ररथ के रुषद्रथ नाम था। रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नाम का पुत्र हुआ। बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। ये नियोग विधि इसको कहते हैं शास्त्रों में, पर यह कलिवर्ज मानी गई है विधि। कलिवर्ज माने कलयुग में इस विधि का प्रयोग निश्चित है। प्राचीन काल में किसी पवित्र राजा का वंश जब डूबने लग जाता था, उसको कोई संतति नहीं होती थी, तब समर्थ ऋषि अथवा अपने समर्थ पुरोहित को प्रार्थना की जाती थी कि हमारे वंश का उच्छेद न हो। तब वे पवित्र मुहूर्त में ऋतुस्नाता यजमान पत्नी का गर्भाधान करते थे। शरीर में घी चुपड़ करके रात्रि में मुहूर्त में प्रवेश करते और मंत्र का, ऋचाओं का पाठ करते हुए हाथ में कुशा लेकर प्रवेश करते थे और नियोग विधि संपन्न करके फिर जंगल में तप करने के लिए चले जाते थे। उस ब्राह्मण का कोई फिर सत्कार नहीं करता था जाते समय। आते समय तो स्वागत होता था, जाते समय कोई सत्कार नहीं करता। इसको नियोग विधि कहते हैं शास्त्र में। और वे महानुभाव इतने संयत मना होते थे कि वे केवल यजमान के वंश की वृद्धि के लिए, रक्षा के लिए यह काम करते थे। अमोघ वीर्य होते थे और फिर पुनः उस स्त्री के प्रति उनका सकाम भाव स्वप्न में भी नहीं रह जाता था। उसके प्रति मातृवत व्यवहार ही होता था। अब कलयुग के प्राणियों में यह संभव नहीं है ये संभव। इस कारण से इसे कलिवर्ज प्रकरण में माना गया। नियोग विधि से ही भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। तो ये दीर्घतमा मुनि का भी बड़ा सुंदर पुराणों में चरित्र है। अब उनका पुराणों में आश्रय लेकर के करेंगे तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। उनके 6 पुत्र हुए। बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि के तेज से अंग, बंग, कलिंग, सुह्य, पुंड्र और अंध्र। और इनको जिन क्षेत्रों का राजा बनाया गया, अंग जिस क्षेत्र का राजा था उस देश को अंग देश कहा गया। बंग जिस क्षेत्र का राजा था उसको बंग देश, बंगाल कहा गया। और जो कलिंग था उसको कलिंग देश कहा गया। और जो सुह्म था उसको सुह्म देश कहा गया। जो पुंड्र देश दक्षिण में वहाँ राजा हुआ वो पुंड्र कहा गया। और जो आंध्र का राजा हुआ वो आंध्र कहा गया। आंध्र प्रदेश तो बाद में नाम पड़ा। जिस प्रदेश में उसका शासन हुआ
उस प्रदेश को आंध्र कहा गया। ये पुत्रों के नाम पर ही प्रांतों के नाम है। इसलिए लिखा हुआ है महाराज जी, अंग बंग कलिंगाद्या सुह्य पुंड्रांध्र संगीता जज्ञिरे दीर्घ तमसो बले क्षेत्रे महीक्षिता चक्रु स्वनामना विषयान षडिमान प्राच्य कांश्चते खन पानुंगतो यज्ञे तस्मात् दिवृथ सता। अपने नाम से ही अंग बंग कलिंग सुमुप और पुंड्र आंध्र ये देश बसाए गए। अंग का पुत्र खनपान हुआ, खनपान के दिवरथ, दिवरथ के धर्मरथ, धर्मरथ के चित्रथ, चित्रथ के रोमपाद हुए। ये रोमपाद चक्रवर्ती महाराज दशरथ के अंतरंग सखा थे। ये बात लिखी है भागवत जी में, रोमपाद इति ख्यातस् तस्मै दशरथ सखा शांताम स्वकन्याम प्रायच्छद दृश्य श्रृंग उवाहताम देवे वर्षतियम रामा आनन्युर हरिणी सुतम। रोमपाद के कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों मित्र वन में विचरण कर रहे थे, दशरथ जी और रोमपाद। तो अकस्मात दशरथ जी ने देखा कि मेरे मित्र रोमपाद के नेत्रों में आंसू हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी इतनी ही बिलोकत पातक भारी। आखिर राम जी के पिता हैं दशरथ जी। बोले मित्र, तुम्हारे आंख में आंसू हम नहीं देख सकते, क्या बात है? कहा मित्रवर, अब हमारी अवस्था अधिक हो रही है, संतान की कोई आशा नहीं है, तो हमको यही बात याद आ गई कि क्या हम संतानहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारी वंशवेल सूख जाएगी क्या? तब दशरथ जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यद्यपि जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी है, किंतु तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरी जो भी प्रथम संतान होगी वह मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगा। तो सुमित्रा जी के गर्भ से दशरथ जी के द्वारा शांता नाम की पुत्री उत्पन्न हुई और उसका भी वो अपने वचन के अनुसार दशरथ जी ने शांता को बहुत छोटी अवस्था में ही अपने मित्र रोमपाद को दे दिया। रोमपाद की वह धर्मपुत्री दत्तक पुत्री हुई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही दिव्य महापुरुष आए हैं। पूज्य श्री लालदास जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं। ऐसे संत अब अति दुर्लभ हैं। तो लालदास जी को बुलावें, यहाँ सामने कुर्सी पर बिठा दें। यहाँ आ जाए महाराज जी, यहाँ आ जाए, आगे आ जाए। यहाँ ले आओ, बिल्कुल सामने हमारे, इधर से ले आओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ जी ने अपनी कन्या शांता
जो सुमित्रा जी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, उससे अपने वचन के अनुसार अंग नरेश अपने मित्र रोमपाद महाराज को अर्पित कर दिया। वह उनकी धर्मपुत्री मानी गई और उस शांता नाम वाली कन्या का विवाह रोमपाद ने महर्षि विभांडक के पुत्र श्री ऋष्यशृंग के साथ कर दिया। रामा यम आनिन्युहु, नर्तकियां वेश्याएं वे ही जिन्हें बड़े प्रयत्न पूर्वक ले आईं, क्योंकि रोमपाद महाराज के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा न होने का कारण क्या था? वर्षा न होने का कारण था ब्राह्मण का अपराध बन गया था। किसी ब्राह्मण को कुछ तपोधन ब्राह्मण को कुछ देने के लिए कह दिया था रोमपाद ने, और प्रमादवश वे वचन देकर उसे देना भूल गए। ब्राह्मण तो अयाची था, उसने द्वारा राजा को याद दिलाना या मांगना उचित समझा नहीं। वह अंग देश को छोड़कर चला गया। एक महान तपस्वी ब्राह्मण के तिरस्कार के पाप के कारण इनके राज्य में अवर्षण हो गया। इसलिए किसी को कुछ देने का वचन दे दे तो जितनी जल्दी हो सके उसकी पूर्ति कर देना चाहिए। जितना समय बीतता चला जाएगा, दाता के ऊपर उतना कर्ज चढ़ता चला जाएगा। एक ग्रहण निकलते ही देने वाली जो वस्तु है वो उतनी ही जितनी कही गई उतना देने से उसका चुकता नहीं होता है, उसको दुगना करके देना पड़ेगा। 2 ग्रहण निकल गए तो चौगुना करके देना पड़ेगा। अब जितने साल निकल जाएंगे उसमें जितने ग्रहण निकल जाएंगे उतना गुना करके देना पड़ेगा। इसलिए देने का मुख से निकला है तो बहुत शीघ्र उसको दे देना चाहिए। इसलिए भैया जी विधि ये है कि ब्राह्मण की दक्षिणा जो होती है वो देवताओं का विसर्जन होए उसके पूर्व देवताओं की उपस्थिति में ही आचार्य दक्षिणा ब्राह्मणों की दक्षिणा होती है। ये इसीलिए लगता है आवश्यक विधि कर्मकांड में बना दी गई कि कहीं प्रमाद न हो जाए, इसलिए पहले ब्राह्मणों की दक्षिणा, आचार्य दक्षिणा, इसके बाद देवताओं का विसर्जन। और लोग इसी में प्रमाद, अरे पंडित जी तो अपने घर के हैं, फिर देते लेते रहेंगे। और कोई तो ऐसे, इनको तो देते ही रहते हैं, ले साहब देते ही रहते हैं। स्थिति ये है, आप लोग अन्यथा नहीं मानना, स्थिति ये है, अच्छे संस्कृत के विद्वान पंडित, अच्छे वेदज्ञ ब्राह्मण अपने पुत्र को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते, पंडित नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि हमने जिस विपन्नता में अपने गृहस्थाश्रम के दिन गुजारे हैं, कैसी दयनीय स्थिति हमारी रही, और अपने को धार्मिक कहने वाले लोगों ने मेरी कितनी उपेक्षा की, कितना तिरस्कार मेरा हुआ। तो जैसे तैसे हमने अपने गृहस्थाश्रम को चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब हमारे बच्चों को ये दिन न देखने पड़े, और इसका दुष्परिणाम ये है कि अच्छे वेदज्ञ, संस्कृतज्ञ ब्राह्मण धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में शुद्ध स्वस्थ वाचन बोलने वाले लोग उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अब जमाना ऐसा आ गया कि कोई कर्मकांड कराओ, कोई कथा वाँचो, कोई कुछ करो, किसी को कोई प्रतिबंध तो है नहीं। तो अब कर्मकांड भी
कराने वाला ब्राह्मण हो यह आवश्यक नहीं रह गया, कोई कराओ। गया जी में पितृकर्म करने के लिए लोग जाते हैं। पर वहां कर्म कराने वाले सब ब्राह्मण मिलेंगे, इसको संभव नहीं है। मुख्य ठेकेदार तो ब्राह्मण होता है, पर वो जिन लोगों को जजमान का मुंह देख के लगाता है वो सब राम जी राम। ऐसा भी होता है। चतुर्थ वर्ण के लोग हो जाते हैं, उनको सब विधि मालूम है कैसे क्या करना है। तो जिस श्राद्ध में पात्र का इतना सूक्ष्म विचार है और उस श्राद्ध में विपरीतर व्यक्ति श्राद्ध करावे तो क्या श्राद्ध कर्म सफल होगा? श्राद्ध कर्म व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमसे कोई पूछता है गया जी जाने के लिए, हम कहते जाओ, जरूर जाओ। बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण को जो श्राद्ध कर्म में निष्णात हो, ऐसे ब्राह्मण को साथ लेके जाओ, उनके द्वारा सारी विधि कराओ। वहाँ के ब्राह्मणों को आपका जो पंडा है, पुरोहित है, उसको विराजमान करो, दक्षिणा उसी को दो, पूजा उसी की करो, पर विधि किसी अच्छे विधि के ब्राह्मण से कराओ और उस ब्राह्मण को भी आप दक्षिणा दो। और खूब अच्छी दक्षिणा दो जिससे वो बहुत प्रसन्न हो जाए। उसके प्रसन्न होने से पितर अपने आप प्रसन्न होंगे, ब्राह्मण के प्रसन्न होने से देवता प्रसन्न होंगे। ऐसी भी स्थिति है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि मुख्य जो ब्राह्मण है उसके नीचे कुछ ब्राह्मण नियुक्त होते हैं, वो कर्म कराते हैं, पर उनको मासिक तनख्वाह निश्चित होती है। आपको हम इतना देंगे महीना में, बाकी जो आया वो हमारा। बहुत ध्यान से सुने, यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। ब्राह्मण को जो दक्षिणा मिले, कथा में, कीर्तन में, यज्ञ में, किसी भी प्रकरण में, उस दक्षिणा पर दूसरे किसी का कोई हक नहीं है। उसकी फूटी कौड़ी भी किसी दूसरे को नहीं लेनी चाहिए। पर इतनी छोटी छोटी बातें जो हैं, इन्हीं में सब लोग प्रमाद करते हैं और उसका दुष्परिणाम स्वयं को भोगना पड़ता है, संतान को भोगना पड़ता है, अच्छी संतति नहीं होती है। इसलिए, और ये सब क्यों होता है? ये सब होता है लोभ के कारण। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्लोभता और निर्लोभता से जन्य शुचिता, ये दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। यहाँ किसी की निंदा या किसी की उपेक्षा नहीं की जा रही है। जो सिद्धांत की बात है, जिससे सबको लाभ है, वो कहा जा रहा है। तो भैया जी, आज की आवश्यकता है हम लोगों को अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण करना चाहिए। निर्माण कैसे होगा ब्राह्मणों का? अच्छे वैदिक गुरुकुल खोले जाने चाहिए, उनमें उत्तम से उत्तम व्यवस्था देकर, निःशुल्क व्यवस्था देकर विप्र बालकों का समय से यज्ञोपवीत संस्कार करा के उन्हें षडंग वेद का पंडित बनाना चाहिए और फिर उनको उनके द्वारा जो वैदिक कर्मकांड होगा वह सनातन धर्म की वृद्धि करने वाला होगा, सनातन धर्म की सुरक्षा करने वाला होगा। रश्मि भाई, हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है कि महाराज जी विवाह शादियों में अमीर लोग
4-4, 5-5 करोड़ रुपया केवल सजावट में खर्च कर देते हैं। किसमें? सजावट में। अभी कुछ साल पहले की बात है, सूरत में हमको जिन व्यक्ति का ठेका था उन्होंने सब फोटो दिखाए मोबाइल पर, बताया, गुजराती थे वो भी अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी ये ठेका हमको यहाँ सूरत में मिला है, 4 करोड़ का ठेका, सजावट, केवल सजावट 4 करोड़ की। हमने कहा इसी में भोजन? बोले नहीं, भोजन वगैरह का तो अलग है, उसका कॉन्ट्रैक्टर अलग है, ये केवल सजावट का है। हमें कितने दिन के लिए? 1 रात के लिए। केवल सजावट में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ब्राह्मण की दक्षिणा 11,000 भी नहीं देंगे। उतनी बड़ी सजावट के विवाह में ब्राह्मण तो जाएगा, तो पंडित जी को 10-11 हजार रुपए देने में भी उनके चेहरे पर हवा उड़ जाएगी कि अरे क्या है, क्या किया इन्होंने, और कहेंगे पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मुहूर्त तो गया चूल्हे भाड़ में, क्योंकि मुहूर्त के समय तो लोग नाचते गाते रह गए। बिना मुहूर्त के ब्याह का नाटक हुआ, उसमें सबको जल्दी है, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो। तो पंडित जी ने भी अटरम सटरम करके घुड़ुम घुड़ुम स्वाहा कर दिया, और लो साहब, लो दक्षिणा, जाओ पंडित जी। वही सबसे श्रेष्ठ पंडित जी माना जाता है जो कम से कम समय खाए। ये हंसाने के लिए नहीं बोल रहे, ये सब हमारे दोष हैं, और इन दोषों के कारण ही धर्म नष्ट हो रहा है।